हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस, ये है एनर्जाइज क्रिस्टल्स, ठीक है। ये हीलिंग क्रिस्टल्स इन्हें कहा जाता है। तो ये क्रिस्टल्स आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर को एनहेंस कर सकते हैं, आपको ग्रोथ दे सकते हैं लाइफ में, स्टकनेस आपकी लाइफ से दूर कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली इनकी एनर्जी तब बढ़ जाती है जब ये आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, राइट। सो अगर आप इन्हें एनर्जाइज करवा कर वेयर करते हो तो आप बहुत मेजर इफेक्ट्स अपनी लाइफ में देखते हो, ठीक है। तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए इन्हें आज आप ऑर्डर कर सकते हो। ये सिर्फ ब्रेसलेट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बल्कि पेंडेंट फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं, ठीक है, सो इन क्रिस्टल्स को आप आज ही ऑर्डर कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इन क्रिस्टल्स को आप आज ही ऑर्डर करें और इन्हें अपने लिए बुक करें, ओके। अगर आप इसी तरीके से टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, आप भी एक टैरो रीडर बनना चाहते हो, तो टैरो कोर्स भी अब अवेलेबल है। सो आप टैरो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। उसकी डिटेल्स आप मेरी टीम से ही कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हैं, ओके। चलिए, सो अब आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। यही मानते हुए देखना है कि आज की इस रीडिंग में आप खुद नहीं आए हो, बल्कि डिवाइन खुद आपको यहाँ पर इस रीडिंग तक लेकर आए हैं, ओके। तो चलिए फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस पर्सन ने उनको नो कॉन्टैक्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस पर्सन के उस पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ हैं, ठीक है। सबसे पहले होप स्टार की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स है। थर्ड वी हैव इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ वैंड्स, ओके। ओके, 9 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, वर्ल्ड एंड बॉटम में यहां पर है 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। वैसे ये रीडिंग जो होती है ये ऑल ज़ोडिएक बेस्ड होती है, ठीक है। यानी सब ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को देख सकते हैं। ज़ोडिएक साइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको बताए जाते हैं ताकि आप एक कनेक्शन फील कर सके इस रीडिंग के थ्रू। अदर देन अगर आप एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो, उस चीज को देखा करो, ठीक है। अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हो तो फिर ये पूरी रीडिंग आपके लिए है। अगर आप नहीं हो पा रहे हो तो फिर आप और भी रीडिंग्स देख सकते हो, मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स हैं, ठीक है। सो आप बेसिकली क्या है, आपको कनेक्ट होना है इस रीडिंग की जो भी एनर्जी आपको फील हो रही है उससे, ठीक है। सो चलो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ज़ोडिएक्स यहाँ पर बता दिए हैं। सबसे पहले बहुत काफी पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है, विच इज स्टार, होप। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड और साथ ही साथ 5 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। 5 नंबर काफी प्रोमिनेंट हो सकता है ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आया हो, या फिर ये नंबर आजकल आपको बहुत दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हो कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ सब कुछ गलत हुआ है, ठीक है। और
अब जितना ज्यादा आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो ना, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है कि आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचने लगते हो, अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगते हो ना, या तो आपको रोना आ जाता है, या आपका मूड खराब हो जाता है, या आप बहुत अपसेट महसूस करने लगते हो, हैवीपन कहीं ना कहीं आपको फील होता है। सो कहीं ना कहीं मैं आपकी जो ऐसी एनर्जी देख रही हूँ ना, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इनके थॉट से भी दूर रहना चाहते हो, आप इनके बारे में सोचने से भी आप दूर रहना चाहते हो, तो वो मैं आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। मे बी आपके पार्टनर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, मैनिपुलेटिव अच्छे हैं, अच्छे मैनिपुलेटिव एनर्जी है, एग्रेसिव भी हो सकते हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता है इस व्यक्ति को, कंट्रोलिंग है, थोड़ा बॉसी एटीट्यूड भी आपके पार्टनर में मैं देख पा रही हूँ। बट द पॉजिटिव साइन हियर इज कि इनके दिल में आपको लेकर बहुत ही इंटेंस फीलिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीप फीलिंग्स नहीं है, प्यार बहुत है, होप की एनर्जी ही सबसे पहले निकल कर आई है। स्टार इज एन एनर्जी ऑफ होप, यानी होप अभी भी है, पॉसिबिलिटी स्टिल देयर। ठीक है, सब कुछ यहाँ खत्म नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि सब कुछ यहाँ खत्म हो चुका है। ठीक है, सो सब कुछ यहाँ खत्म नहीं हुआ है, और आपके साथ जस्टिस होगा। जो भी गलत आपके साथ हुआ है, आपके साथ डेफिनेटली उन चीजों का जस्टिस लेंगे यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स इज वॉचिंग, आपके पेन को, आपके लॉयलिटी को, आपकी ऑनेस्टी को यूनिवर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ये व्यक्ति डायरेक्टली आपकी लाइफ से चले गए। ठीक है, डायरेक्टली ने खुद डिस्टेंस आपसे बना दिया और खुद में भी ओपन अप कर दिया कि ये अब आपके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। कई केसेस में ऐसे यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ओपन अप कर दिया बिल्कुल डायरेक्टली कि वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे मना करा आपको। ठीक है, हो सकता है ये व्यक्ति जो है ना किसी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा इंडल्ज रहे। ठीक है, हो सकता है इनके करियर, इनका फाइनेंसेस इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया, पैसे इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए, जिस वजह से ये आपको इग्नोर करने लगे, और आपको इग्नोर करने की वजह से क्या एनर्जी निकली, जहां पर आप सफर कर रहे थे, आपको पेन मिल रहा था, तो इनकी प्रायोरिटी पूरे तरीके से इनके करियर पर चली गई, इनकी पूरी प्रायोरिटी कमाने पर चली गई, है ना। मटेरियलिस्टिक पर्सन है डेफिनेटली, आपके पार्टनर जो है बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन है। ओके, एंड वो नहीं समझ पाए कि आप कितने इमोशनली आप कितने हर्ट हो रहे हो, वो आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ना ही इस शख्स ने आपके प्यार की कद्र करी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां पर इन्होंने डायरेक्टली आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। यहाँ पर काफी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, एंड काफी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, इन्होंने अपने करियर को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपने सफर करा। इनका ईगो, इनका एटीट्यूड, इनका कंट्रोलिंग नेचर, इनका बॉसी एटीट्यूड, यही चीजें कहीं ना कहीं रीजन बनी है आपके सेपरेशन का। ठीक है, ये झुकना नहीं जानते। ठीक है, रिलेशनशिप में इन्हें ना झुकना भी पड़ता है। ठीक है, और ये झुकना नहीं जानते ये पर्सन, तो वो एनर्जी में इनके अंदर देख पा रही हूँ, जिस वजह से ये सफर कर रहे हैं। ये इनका प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट एनर्जी आप देख रहे हो ना, तो प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है जहां पर ये लिटरली सफर कर रहे हैं अपने ही ईगो, अपने ही एटीट्यूड के कारण। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी देखी जाए तो काफी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, यानी काफी कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैं ये एनर्जी देखी हमने कि किसी एक एस्पेक्ट के पीछे आपको इन्होंने इग्नोर करा। यहाँ पर सेकंड एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, इस 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। पास्ट में डेफिनेटली इनके कोई प्रॉब्लम रही है। ठीक है, इनका पास्ट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। मे बी पास्ट में रिलेशनशिप में इन्होंने किसी तरीके का फेलियर देखा है, जो कि इनके लिए बहुत ही पेनफुल था, जो कि इनके लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। जो भी ब्रेकअप इनके पास्ट रिलेशनशिप में हुआ है ना, वो काफी एग्जॉस्टिंग था। ठीक है, वो, और हो सकता है ये कि ये बातें इन्होंने आपको नहीं बताई, आपसे हाइड करी हैं, आपसे छुपाई हैं। हो सकता है ये अपने पास्ट को लेकर बात करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते। ठीक है, सो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर पास्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत फेलियर देखी है। ठीक है, अब पास्ट में इन फेलियर्स की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ये व्यक्ति ने अपने आप को बदल दिया। ये व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए, बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गए। ठीक है, मटेरियलिस्टिक माइंड हो गया इनका कहीं ना कहीं, जिस वजह से इनका नेचर ऐसा बन गया कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते,
और आप हैरान हो कि ये शख्स अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं करता। ठीक है, अगर ये आपसे प्यार करता है तो इतना होल्ड बैक क्यों करता है अपनी फीलिंग्स को। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है इनका पास्ट। और अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप इनका ऐसा नहीं था तो मे बी इनके चाइल्डहुड या फिर इनका पास्ट में कुछ इन्होंने रिलेशनशिप्स देखे हैं ऐसे अपने पेरेंट्स के या फिर अपनी फैमिली में, जो कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इनके माइंड को अफेक्ट करा है। ठीक है, इस वजह से ये इतने ज्यादा प्रैक्टिकल, स्टबर्न, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। ठीक है, जहां पर अब इनके लिए इन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद अब जीने के लिए पैसा ही जरूरी है, पैसे ही उन्हें अब हर खुशी दे सकते हैं। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट ऐसा है कि अगर उनके पास पैसा है तो सब उन्हें प्यार करेंगे, कोई उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। पर वो ये चीज नहीं समझते कि पैसा लोग अट्रैक्ट तो कर सकता है लेकिन पैसा दुनिया में हर खुशी नहीं दे सकता। पैसा उन लोगों को कई बार अट्रैक्ट करता है, कई बार, ठीक है, मैं ऑफेंड मत होना, लेकिन पैसा कई बार उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो आपके वेल विशर्स नहीं होते। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पावर, आपके पैसों के पीछे आपको आपके पीछे आते हैं, सो वो उस चीज को नहीं समझ पाए। वो यही समझते रहे कि पैसा कमाएंगे तो कहीं ना कहीं सब उनकी केयर करेंगे, सब उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, सब उन्हें प्यार देंगे, पैसा है तो सब है। नो डाउट है, पैसा है, इंपॉर्टेंट है लाइफ में, करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बैलेंस बिठाना अपने फाइनेंसेस में और अपने रिलेशनशिप में इज नॉट इजी। ठीक है, और ये चीज ये नहीं कर पाए। इनकी प्रॉब्लम है कि ये बैलेंस नहीं बिठा पाए। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है, ये बैलेंस नहीं बिठा पाए अपने पैसों में, अपने रिलेशनशिप में। अपने पैसों के एरिया को इन्होंने इतना ज्यादा एनहेंस कर दिया कि उसके आगे अब इनके रिलेशनशिप कुछ भी नहीं रहा इनके लिए। मैच्योर पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, काफी मैच्योर हैं वैसे आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर एनर्जी है वर्ल्ड, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड इज ऑलवेज द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन को एक कार्ड डिफाइन करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को टाइटली होल्ड बैक करके बैठे हुए। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स आपको दिखाना ही नहीं चाहते, अपने इमोशंस नहीं शो करना चाहते आपको। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, नहीं रेडी। ये अपनी फीलिंग्स, इन्हें है कि इनकी फीलिंग्स है, इन तक रहेगी। ठीक है, ये और ये आपको नहीं शो करेंगे। ठीक है, चाहे आप, क्योंकि इनका ईगो इतना हाई है ना, इनका प्राइड, ईगो इतना हाई है कि अपने इमोशनल फीलिंग्स को आपके सामने दिखाने में इतने कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। तो वो एनर्जी भी मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रही हूँ। बट अंदर ही अंदर जो ये प्यार आपके लिए महसूस करते हैं ना, वो प्यार की पूरी अवेकनिंग है नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस प्यार की अवेकनिंग नहीं है। जो प्यार आपके लिए महसूस करते हैं, जो केयर आपके लिए महसूस करते हैं, उसकी पूरी अवेकनिंग है। उनको पता है कि उनके दिल में अब डीप लव है आपको लेकर। ठीक है, डीप लव है, और उस प्यार की अवेकनिंग है, नहीं थी अभी तक तो अब हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो जो आपके उनके दिल में आपको लेकर प्यार है, तो उस प्यार को कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक्सेप्टेंस क्यों है यहाँ पर? ये एक्सेप्टेंस इसलिए है क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। ये चीज उन्हें या तो समझ आ चुकी है या आ रही है, आई डोंट नो। ये प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है या ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ ये चीज, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उन्हें ये चीज समझ में आ रहा है कि अब इतना एस्केप कर कर कुछ मिलने वाला नहीं है उन्हें। ठीक है, इतना भागकर कुछ मिलने वाला नहीं है, उन्हें सामना करना पड़ेगा, आपका भी सामना करना पड़ेगा। जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, उनको भी इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, उन फीलिंग से कब तक भागते रहेंगे, कब तक उन्हें होल्ड बैक करेंगे, कब तक उन्हें सप्रेस करेंगे? तो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, जहां पर वो और ज्यादा वक्त तक अपनी उन फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? चलो, सो लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं? सॉरो, ओके, सेलिब्रेशन, बियॉन्ड इल्यूशन, शेयरिंग, possibilities, schizophrenia, going with flow, conditioning,
एंड बॉटम में सी आइसोलेशन। सेम ऑलमोस्ट वही एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं उनकी एनर्जी जो देख रही हूँ ना, जो उनके अंदर है, ठीक है, वो दिखा नहीं रहे हैं। हो सकता है वो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। प्रिटेंड वो कुछ भी कर रहे हैं आपको सामने, ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या है देख लो, आप खुद देख लो यहाँ पर कैसे कार्ड्स निकल कर आए। एंड दिस इज व्हाट, ये सिर्फ कार्ड्स नहीं होते हैं, सिर्फ कार्ड समझकर इस रीडिंग को कभी मत देखो, ठीक है। दीज आर द डिवाइन मैसेजेस, ये डिवाइन के ही मैसेजेस हैं जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये रीडिंग भी ना, मैं लिटरली यही मानती हूँ कि रीडिंग्स मैं कभी खुद कर ही नहीं रही हूँ। ये रीडिंग खुद डिवाइन ले रहे हैं, खुद डिवाइन ही कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम, ठीक है, कि मैं आप तक ये रीडिंग्स लेकर आ पा रही हूँ, ठीक है। और जब तक मुझे चैनलाइज मैसेज मिलेंगे तब तक ये रीडिंग्स आती भी रहेंगी, ठीक है। सो मैं लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। आप खुद यहाँ पर देखोगे ना अपने पार्टनर को, तो दिस इज व्हाट योर पार्टनर फ्रॉम इनसाइड। आप इन कार्ड्स को गौर से देखोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि वो रातों को यूं परेशान होते हैं आपके बारे में सोचते हुए, बहुत टेंशन लेते हैं वो आगे बढ़ना चाहते हुए भी ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये कदम बढ़ाएं आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन ये नहीं बढ़ा पाते हैं आपकी तरफ कदम। हाईली अट्रैक्टेड एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर ये पर्सन बहुत हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी से, आपको लेकर काफी पॉजिटिव भी सोचते हैं, आपके बिना परेशान भी होते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, टेंशन भी लेते हैं, रोते भी हैं, ठीक है, आपको स्टॉक भी करते होंगे ये पर्सन, लेकिन आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कदम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? कदम इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि पास्ट में ये आइसोलेशन ये फेस कर चुके हैं, पास्ट में ये हर्ट ब्रेक वो फेस कर चुके हैं, वो फिर से हर्ट ब्रेक को फेस नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो क्या उनका ये डिसीजन सही होगा? कल को कहीं उन्हें इस डिसीजन को लेकर रिग्रेट तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप उन्हें सुनोगे, ठीक है, आप उनके इमोशंस को समझोगे, उनकी बातों को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, ये सब सोचते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए ये व्यक्ति, ये पर्सन आपको जो कांटेक्ट करने से रुक जाते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, ठीक है। सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, जहां पर ये हाईली आपके बारे में सोचते हैं। ये पर्सन आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी बहुत ज्यादा करते होंगे, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत बहुत मिस करते हैं ये पर्सन आपको, आपके मैसेजेस, आपके अगर पास में जो भी वीडियोस, फोटोज, मैसेजेस होंगे, वो उन्हें बार बार रीड करते हैं। कंटिन्यूसली इनके साथ ऐसा रहता है कि ये आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते हैं। सुबह से रात तक कंटिन्यूसली आप इनके माइंड में चलते हो, आपके बारे में सोचते हैं, आप क्या कर रहे होगे, आप इस समय कैसे होगे, आप तो परेशान नहीं होगे। लिटरली कंटिन्यूसली ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता रहता है, ये नहीं निकाल पा रहे आपको अपने दिमाग से, ये व्यक्ति निकाल ही नहीं पा रहा। कोशिश करी है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी है इन्होंने आपको अपने दिमाग से निकालने की, बट ये व्यक्ति नहीं निकाल पा रहा आपको दिमाग से। क्यों? देखो, सेलिब्रेशन है, बियॉन्ड इल्यूजन है, गोइंग विद फ्लो है, एंड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इज एन एनर्जी ऑफ हाईली अट्रैक्शन, ठीक है। चलो देखो, ये व्यक्ति ने पूरी कोशिश कर ली आपको अपने दिमाग से निकालने की। इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करा, अगर इन्हें कोई डिस्क पब जाने की आदत है या कहीं पार्टीज करने की आदत है, कोई भी हैबिट है इन्हें, हर चीज इन्होंने ट्राई कर ली, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके देख लिया, फ्रेंड के साथ नाइट आउट पर जाकर देख लिया, एंड दिस पर्सन लिटरली रियलाइज्ड कि अब कुछ ऐसा नहीं है जो उन्हें आपको भुलवा दें, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है अब उनकी लाइफ में। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि आपको अपने दिमाग से निकाल दें, लाखों लाखों कोशिशें कर ली, पर ये नहीं निकाल पाया आपको। दिस इज व्हाट देयर एनर्जी, ये प्रूफ है उस चीज का, ठीक है। ये व्यक्ति लिटरली ऐसा महसूस करते हैं कि आप ना इनके दिल में बस चुके हो, ठीक है, आप इनकी आत्मा तक बस चुके हो, आपके साथ कुछ तो सोल कनेक्शन है, ठीक है। और जब कोई शख्स आत्मा तक, सबकॉन्शियस माइंड तक हमारे एंटर कर जाता है, तो उसको भूल पाना, उससे दूर हो पाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल होता है। इंसान तब तक नहीं भूल पाता उस शख्स को जब तक डिवाइन की मर्जी ना हो, जब तक डिवाइन की इच्छा ना हो, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं उनके अंदर घुस चुके हो, यू नो, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, जहां पर बियॉन्ड इल्यूजन, हद से ज्यादा उन्हें आपसे प्यार हो चुका है। दैट इज व्हाट डेप्थ में वो
मतलब डीपली आपके प्यार में जिसे कहते हैं ना, वो पड़ चुके हैं वो। गोइंग विथ फ्लो की एनर्जी है, लेकिन अब ये कुछ कर तो पा नहीं रहे, तो यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। दिस इज व्हाट देयर एनर्जीज, जहां पर ये सिर्फ सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये डेस्टिनी की मर्जी है कि आप उन्हें मिलो, डेस्टिनी की ही मर्जी है कि आप उनके साथ जुड़ो, तो फिर डेस्टिनी खुद रास्ता बनाएगी आप दोनों के मिलने का। ठीक है, वो इस चीज पर यकीन मानते हुए इस समय बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, चलो। उन्हें कई बार ऐसे भी लगता है कि आपने अपने दिल के दरवाजे ना उनके लिए बंद कर दिए। ठीक है, आपने उन्हें बिल्कुल अजनबी कर दिया, अपने दिल के दरवाजे ही उनके लिए बंद कर दिए हैं, और अब शायद कुछ और है नहीं जब जिससे वो आपके दिल के दरवाजे फिर से खोल सके। ठीक है, आपको वो फिर से अपने प्यार का एहसास तो करवाना चाहते हैं, आपके सामने अपने प्यार को प्रूफ भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर इन्हें होप भी है, और ये गिव अप भी इन्होंने नहीं करा है, अपने दिल से अपने दिमाग से गिव अप नहीं करा है। आज भी ये पर्सन एक वेटिंग एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां पर किसी सही समय का ये इंतजार कर रहे हैं, जहां पर ये व्यक्ति डेस्टिनी के किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो डेस्टिनी कुछ तो मिराकल यहाँ पर करके आएगा। आएगा वो टाइम भी आएगा जहां पर कुछ तो ऐसा मिराकल होगा जहां पर आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। ठीक है, एक दूसरे से बात करोगे, चीजें क्लियर करोगे, और क्लैरिटी मिलेगी जहां पर आप दोनों को। सो यस, दैट इज व्हाट द एनर्जी आई सी। पॉसिबिलिटी इज स्टिल देयर। मैं कोई होप नहीं जगा रही हूँ, जो चीज मैं कार्ड में देख रही हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ, तो उस चीज को गलत मत समझना, बट कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी इज स्टिल देयर। 2 बार सेम एनर्जी आई है, स्टार की एनर्जी है, पॉसिबिलिटी की एनर्जी है, तो चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई है। ओके, लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले बिटवीन द लाइन्स। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। ओके, क्रॉस रोड्स, ghosted, family, डिवाइन टाइमिंग। ओके, सेम सी, सेम एनर्जी, अभी मैं यही चीज आपको कह रही थी। ग्रास इज ग्रीनर, फाइनेंसेस एंड ट्रैवल। देखो, इस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ अगर देखी जाना तो उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ में चीजें बेहतर नहीं है, काफी स्ट्रगल, चैलेंजेस का सामना आपके पार्टनर को करना पड़ा है। यहाँ पर आप देखोगे तो हो सकता है फाइनेंशियली कुछ इश्यूज इनकी लाइफ में बढ़ चुके हैं, या फिर मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर अगर कोई थर्ड पार्टी इनके साथ जुड़ी थी, ठीक है, तो वहां से भी मतलब कुछ लॉस इन्हें हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, मैं यहाँ पर क्यों ऐसे देख पा रही हूँ, बट मुझे नहीं किसी तरीके का लॉस तो मैं देख रही हूँ उनका अभी कुछ रिसेंटली, और ये चीज रिसेंटली हुई है, मतलब लास्ट 7 डेज में कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, जहां पर ये किसी तरीके का इन्हें कोई हैवी लॉस हुआ है, किसी तरीके का रिलेशनशिप में लॉस होना, सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि अगर इनके पास थर्ड पार्टी थी तो वो या तो इनको छोड़कर गई है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई इनके पैसे लेकर भाग गया, इन्होंने कहीं इन्वेस्ट करा था, वहां पर चीजें डाउन चली गई, या फिर कुछ मतलब ऐसा हुआ है कोई हेल्थ वाइज कुछ खर्चा आ जाना। तो मैं यहाँ पर लिटरली किसी तरीके का लॉस देख रही हूँ इनकी लाइफ में जो हुआ है। ठीक है, और इस लॉस से ना क्या चीज हुई है, इनको एक झटका लगा। ठीक है, एक वो होता है ना कि अवेकनिंग हो जाना, झटका लगना। एक यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स यही तो होता है, यूनिवर्स यही तो करते हैं, डिवाइन यही तो करते हैं। जब आप सब भूल जाते हो ना, ठीक है, और एक यूनिवर्स एक झटका देता है कि भाई लाइन पर आ जाओ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। आई डोंट नो मैं आप समझ पा रहे हो कि नहीं इस चीज को, बट मैं लिटरली यहाँ पे देख रही हूँ जहां पर कुछ शॉक लगा है उन्हें, किसी तरीके का झटका लगा है कि वो अंदर से हिल गए। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें सब कुछ सही करना ही पड़ेगा, अब उन्हें सब कुछ बैलेंस बिठाना ही पड़ेगा, और जब तक वो बैलेंस नहीं बिठा लेंगे तो तब तक चीजें सही नहीं जाएंगी। ठीक है, तब तक, और वो आपको खो देंगे, उनको लिटरली डर है आपको खोने का, आपके दूर जाने का।
उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यार इतनी अटैचमेंट तो ये अगर थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशनशिप में थे तो इतनी अटैचमेंट तो उन्हें कभी थर्ड पार्टी से नहीं हुई जो अटैचमेंट उन्हें आपसे हो रही है। अगर थर्ड पार्टी उनसे दूर गई है ना तो लिटरली वो थर्ड पार्टी के बारे में सोच भी नहीं रहे, लेकिन आप दूर गए हो ना, ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ अगर रह भी रहे हैं तो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ठीक है, तो लिटरली उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर उन्हें कुछ आपके साथ एक अलग लेवल का अटैचमेंट भी फील हो रहा है। अब आप दोनों के बीच में जो भी ये दूरियां आई हैं, ये शख्स उन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ना इन्हें खुश नजर आ रहे हो, आप इन्हें बहुत हैप्पी हैप्पी नजर आ रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार आप इतने हैप्पी कैसे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसा कौन आ गया, ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में कि आप इन्हें भूल भी गए हो, या तो आपको पहले इनसे प्यार ही नहीं था। ये लिटरली ऐसा सोच रहे हैं, ये इनकी थॉट्स मैं आपको बता रही हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो पहले आपको इनसे प्यार ही नहीं था जो आप इतनी इजिली मूव ऑन हो गए, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जो आप इतने आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये लिटरली जेलस फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार इनसिक्योरिटी, एक जेलसी, ऑब्सेसिवनेस में इनके अंदर देख रही हूँ जो है। ठीक है, सो ये आपको देखते हैं, डेफिनेटली आपको स्टॉक भी करते हैं, एंड सब कुछ नोट कर रखा है इनको आपके बारे में, लाइक ए टू जेड पता होगा। आप जो भी कुछ सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, अपने फ्रेंड्स, अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स को आप कुछ बता रहे हो ना, इस शख्स को सब पता होगा। आप कब ऑनलाइन आते हो, अगर आप लेट नाइट ऑनलाइन आ रहे हो तो इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप इतनी लेट नाइट ऑनलाइन आकर आप किससे बातें कर रहे हो। ठीक है, तो एक वो एक कनेक्शन ये फील करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, सो वो एनर्जी में यहाँ पर दिख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति जेलस है। दिस पर्सन इज लिटरली जेलस। डिवाइन टाइमिंग, एब्सोल्युटली मैंने सेम एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, जहां पर एक सही वक्त का इंतजार ये पर्सन कर रहे हैं। ये आपके सामने आकर खड़े हो जाना चाहते हैं, ट्रैवल की एनर्जी है, आपके सामने खड़े हो जाना चाहते हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि ये आपसे फेस टू फेस मिलकर अगर बात करेंगे ना तो शायद चीजें क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है ये आपकी स्टेट में आए, आपके एरिया में आए और आपको फोन करें कि भाई तुम मुझसे मिलने आ जाओ, अगर तुम मुझसे मिलने आ सकते हो तो ऐसा कुछ ये कर सकते हैं। एंड लिटरली यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आपके पास आएंगे, अगर पास में भी रहते हो आप लोग तो ये आपके एरिया में आकर आपको कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर कर चीजों को हैंडल करना चाहते हैं। गोस्ट जो इन्होंने करा था, साइलेंट हो गए थे, रिजेक्ट कर दिया था, है ना। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये अपनी गलतियों की माफी आपसे मांगना चाहते हैं। ये लिटरली आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं, मिस्टेक्स करी हैं, उन सब के लिए ये अपने आप को अब रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। खुद ही अंदर अंदर डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। ये जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, ये तो वो एनर्जी यहाँ पर है, जितना ज्यादा ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना आपको लेकर, उतना ज्यादा ये खुद ही से डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि यार मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया, मैंने उसे खो दिया, मेरी गलती की वजह से वो दूर चली गई मुझसे, मैंने ही उसे अटेंशन नहीं दी, है ना। और अब उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्हें आपका सामना करना होगा, आपकी तरफ आगे बढ़ना होगा और आपसे चीजें क्लियर करनी होगी। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन अब दूर करना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो उन सबको दूर कर कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, विल चेक थ्रू दिस कार्ड। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की एनर्जी भी यहाँ पर आप देख रहे हो। दिस इज व्हाट योर पार्टनर इज। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अब सब कुछ बदलने वाला है, चीजें चेंज होने वाली हैं। ये तूफान मच रहा है उनके दिल में, दिस इज व्हाट उनके दिल का ये है, स्टॉर्म चल रही है। ठीक है, बिल्कुल तहलका मचा हुआ है जैसे उनके दिल में, मतलब दिल दिमाग में इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा जैसे चल रहा हूं उनके दिल दिमाग में। वो एनर्जी में देख रही हूँ, गैस लाइटिंग यू की एनर्जी है। सबसे पहले इस शख्स ने झूठ भी बहुत बोले हैं आपसे, छुपाया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी अगर तो छुपाया है उस चीज को भी आपसे। एंड वो एनर्जी यहाँ पर है, रन अवे। ओके, माई फैंटेसी, नो वन कंपेयर्स, have my kids, you feel like a home and I'm sorry. Okay, same। यहां पर भी आप देखोगे ना तो
ये व्यक्ति ने बहुत कुछ आपसे हाइड करा, ठीक है, बहुत कुछ आपसे हाइड करा जो शायद आपको पहले ही इन्हें बता देना चाहिए था। और जब आपको वो चीजें इनके बजाय किसी और से पता लगी ना, तो यू आर लिटरली शॉक्ड कि ये शख्स ऐसा भी कर सकता है, ये शख्स ऐसा भी है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखती हूँ कि हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या आपके सिवाय ये किसी और को डेट कर रहे थे और किसी कॉमन फ्रेंड से आपको ये चीज पता लगी, और लिटरली यू आर शॉक्ड कि ये सब क्या, ठीक है। आप इन पर काफी फेथ करते थे, आपको इन पर ब्लाइंड ट्रस्ट था, ठीक है। सो आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है आपके साथ, तो यू आर इन दैट एनर्जी। सो आप बहुत हर्ट हुए हो इनकी वजह से, बहुत पेन आपने देखा है, बट और ये पर्सन कहीं ना कहीं उस समय आपको छोड़कर चले गए, थर्ड पार्टी की तरफ चले भी गए। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनका कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा अच्छा है, थर्ड पार्टी के साथ अब वो ज्यादा हैप्पी सिक्योर फील कर रहे थे, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी से हो सकता है उन्हें किसी तरीके का बेनिफिट भी मिल रहा हो, ठीक है। इट कैन बी अ फिजिकल बेनिफिट, इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ मनी बेनिफिट, और राइट, सो किसी तरीके का बेनिफिट आपके पार्टनर को मिल रहा था थर्ड पार्टी के थ्रू, इसी वजह से वो आपके छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए। लेकिन थर्ड पार्टी के जाने के बाद जब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, तो इस डिसीजन को लेने के बाद इस शख्स को जो रिग्रेट हुआ है ना, पछतावा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनकी अक्ल ठिकाने आ गई। अब ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। जहां पर ये सब छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल। उन्हें समझ में आ चुका है कि सिर्फ यूं ही थर्ड पार्टी की तरफ जाना उनके लिए बिल्कुल गलत था। अपने उस डिसीजन को ये बदलना चाहते हैं और आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। उन्हें अब किसी भी कीमत पर वो आपको पाना चाहते हैं, आपके प्यार को पाना चाहते हैं, आपकी केयर, आपका वो लव पाना चाहते हैं, जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खो दिया है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने अपने दिल से जैसे उन्हें निकाल कर फेंक दिया हो, अब वो आपके दिल में अपने लिए फिर से जगह बनाना चाहते हैं, दैट वुड देयर एनर्जी। और ये पर्सन आपको लेकर काफी लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, यानी काफी आगे तक का सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अभी का सोच रहे हैं, प्रेजेंट एनर्जी में सोच रहे हैं, नहीं, ये काफी आगे तक का सोच रहे हैं कि आपसे शादी होगी, बच्चे होंगे, आगे आप उनके पेरेंट्स के साथ रहोगे या वो आपके पेरेंट्स के साथ रहेंगे, डिपेंड्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं काफी आगे तक का सोच रहे हैं कि आप कैसे एडजस्ट करोगे उनकी फैमिली में। तो काफी डे ड्रीमिंग भी है और काफी आगे तक का भी सोच रहे हैं, आगे तक का काफी प्लान बनाया है इन्होंने। बस अब ये आपको मनाना चाहते हैं, वो इनकी एनर्जी है। उन्हें आपके साथ बहुत सिक्योर महसूस होता है, उन्हें आपके साथ एक अपनापन महसूस होता है, और ऐसी फीलिंग ना उन्हें कभी किसी के लिए नहीं आई, ना इधर थर्ड पार्टी के साथ, ना ही किसी और के साथ। अगर इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस भी रहे हो ना, तो मैं लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनको ऐसी फीलिंग किसी के साथ नहीं आई जो अपनापन इन्हें आपके साथ महसूस होता है। और ये शख्स, मैंने शुरू में ही आपको कहा था, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, बॉसी एटीट्यूड है, झुकना इन्हें नहीं आता है, लेकिन ये आपको फिर भी आपसे माफी मांगना चाहते हैं। दिस पर्सन इज सॉरी, ठीक है, लिटरली दिस पर्सन इज फीलिंग सॉरी। जो भी तरीके से इन्होंने आपको हर्ट करा है, दिस पर्सन इज सॉरी फॉर दैट, ओके। और ये वर्क करना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप पर, ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप पर ये वर्क नहीं करना चाहते हैं। चलिए, कुछ लव मैसेजेस, चैनलाइज्ड मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो द फर्स्ट वन इज आई विल वेट फॉर यू, वो आपका इंतजार करेंगे, ठीक है। आपके किसी हिंट का, आपकी किसी, अगर आप इवन तो सोचते हो ना कि आप उन्हें अप्रोच करो, आप उनसे बात करो, तो आई विल से कि आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये शख्स खुद आपको अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। सो अगर आप जरा भी ऐसा सोच रहे हो कि आप उन्हें अप्रोच करो, तो आई थिंक यू नीड टू वेट लिटिल बिट वेट करो, ठीक है। बहुत जल्दी ये पर्सन अप्रोच करेगा। आई मिस यू की एनर्जी है, बहुत याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एंड ये अपने आंसू छुपा रहे हैं अपनी स्माइल में। आपसे मिलकर इनकी लाइफ चेंज हो गई है, इनकी लाइफ देखने का नजरिया, इनके पर्सपेक्टिव, इनके माइंडसेट लिटरली चेंज हुए हैं आपसे मिलने के बाद। हर दिन ये आपका प्यार महसूस करते हैं, हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, एंड आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं ले सकता। आपने जाने अनजाने में ऐसी जगह बना ली है ना इनके दिल में, जो
ये चाह कर भी अब अपने दिल से आपको निकाल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। अगर दो इवन ऐसा हो तो नहीं, बट अगर मतलब बाय चांस ऐसा होता है कि कोई और से इनकी शादी हो जाती है या समथिंग लाइक दैट होता है, ठीक है, सो भी मैं ऐसा कह नहीं रही हूं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कभी कुछ भी सिचुएशन हो जाना, ये आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। विल यू एक्सेप्ट रियल मी, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे कि आपके बारे में दिन रात सोचते हैं? आई एम नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो आपके लिए जरूरी नहीं रहे हैं, ठीक है। जितना जरूरी पहले थे ना, पहले आप हर समय उन्हें प्रायोरिटी देते थे, उनको पहले रखते थे, अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनके लिए अब जरूरी नहीं रहे हो। दैट इज व्हाट दिस पर्सन इज। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, बाय बाय।